हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का महादेव एपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ब्राह्मी क्लास का फिजिक्स वैद्युत आवेश पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। और एक बात है, वैद्युत आवेश मैं आप लोगों को फिजिक्स ऐसे भाषा में पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। खुद आप लोग परिभाषा को खुद बना के आप लोग लिख सकते हैं पेपर में। आज देखते हैं होते हैं, इसके मूलभूत गुण क्या है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश। ये क्या होता है? एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश। एक ऋण आवेश होता है। जो गया, एक वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश हो गया, एक ऋण आवेश हो गया। अब वैद्युत आवेश के गुण क्या है? वैद्युत आवेश के गुण क्या है? नोट्स में लिखिए आप लोग भी साथ में। वैद्युत आवेश का मूलभूत गुण क्या है? मूलभूत गुण क्या है? वैद्युत आवेश का जो मूलभूत गुण है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। एक आकर्षण या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। पहला होता है 1 पॉइंट आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करिए। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। अब हम जानेंगे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता क्या है। ठीक है, आकर्षण यानी कि अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यानी कि विपरीत आवेश जब रहेंगे तो क्या करते हैं? विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। विपरीत यानी कि जैसे लोहा ले लो और चुंबक ले लो। लोहा चुंबक यानी कि चुंबक और लोहा ये दोनों विपरीत हैं। ये दोनों क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे अपने आप। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसकी डिफिनेशन क्या हो गया? जब दो विपरीत आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वह आकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसलिए क्या हो गया? आकर्षण। तथा प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण प्लस क्यू दो स्थिर आवेश धन यानी कि समांतर आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे लोहा को अगर पास मिलाते हैं तो क्या करता है? वह प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ये हो गया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब आते हैं दूसरा नंबर, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण आवेश का संरक्षण दूसरा नंबर। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश के नियमानुसार, किसके? आवेश के नियमानुसार ये होता है कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या कर? न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या परिवर्तित कर सकते हैं। आवेश का संरक्षण यही होता है। ध्यान से देखिएगा एक बार और आप लोग सुनिए
रटना नहीं, अपने आप परिभाषा बनाइए। आवेश का संरक्षण क्या होता है, यानी कि आवेश के नियमानुसार, आवेश के नियमानुसार आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको परिभाषा तो नहीं रटना पड़ेगा, अपने खुद बनाइए इसका परिभाषा, ठीक है। और तीसरा नंबर है, तीसरा है विद्युत आवेशों की योज्यता क्या है। विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता। अब विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होता है, इसके बारे में हम ज्ञात करेंगे। यदि किसी निकाय यानी कि जो विज्ञान की भाषा, आप अगर विज्ञान की परिभाषा बनाते हैं तो विज्ञान की एक एक चीज को अगर नहीं समझेंगे तो परिभाषा नहीं बना पाएंगे। तो विद्युत आवेशों की योज्यता आप खुद एक बार सोचिए, एक विद्युत आवेश दिया है, योज्यता यानी कि योज्यता मतलब योग यानी कि जोड़ना, यानी कि आवेशों को क्या करना है, जोड़ना है। इसमें विद्युत आवेशों की जोड़ना है, यानी कि यदि कोई निकाय, परिभाषा, यदि कोई निकाय के आवेशों को, अगर कोई निकाय के आवेशों के अवयवी कणों के और जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उनके आवेशों के योगफल को, या योगफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या हो गया, Q बराबर प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, फिर डॉट 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 प्लस आ जाएगा, Qn हो गया। ये क्या है, विद्युत आवेशों की योज्यता है। और Q बराबर होता है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, फिर ऐसे करते चले जाएंगे Q1 तक। इस पर आंकिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चौथा है क्या, चौथा आवेशों पर वेग का प्रभाव। आवेशों पर वेग का प्रभाव, वेग का प्रभाव। आवेशों पर वेग का प्रभाव क्या है, परिभाषा इसी में है, ये सब हेडिंग है भाई, पेपर में हेडिंग बहुत मायने रखता है। आवेशों पर वेग का प्रभाव क्या है, यानी कि आवेशों पर यदि किसी निकाय का या किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह गतिमान हो चाहे स्थिर हो, वह कभी भी आवेशों के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम क्या कहेंगे, आवेश का प्रभाव। आवेशों पर वेग का प्रभाव, यही डिफिनेशन है। अब पांचवा आता है, आप लोग नोट करिए इसको। और पांचवा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे। नोट हो गया भाई, इस पे आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। आवेशों का क्वांटीकरण यह है कि आवेशित वस्तु पर, किसके, आवेशित वस्तु पर क्या होता है, उनके संख्या, उनके आवेशित वस्तुओं पर क्या होता है, आवेशित वस्तुओं पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश, आवेशित वस्तुओं पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेशित वस्तुओं पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। इसी को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं।
आवेशों का क्या कहेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे इसका एक सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस NI। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NI होता है। इसको हम देखेंगे, इस पर आंकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आवेश यानी कि पदार्थों का जो वर्गीकरण क्या है, इसको नोट करो विशाल। आवेशों का क्वांटीकरण, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब चलो हम देखते हैं कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम देखते हैं। कूलॉम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 ठीक है। चित्र से आपको डिफिनेशन याद करना नहीं पड़ेगा, देखना हो आपको, समझ के डिफिनेशन बनाना है, आप खुद बनाएंगे, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों को की आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की मात्राओं के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दो मात्राओं के गुणनफल को, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के दो मात्राओं के गुणनफल को अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है, उनकी मात्राओं के गुणनफल के प्लस Q1 प्लस Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य लगने वाले वर्ग के मध्य उनके बीच, आवेशों के बीच लगने वाले जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं, ठीक है, यानी कि F और आवेश के गुणनफल Q1 Q2, और ठीक है। अब आते हैं कि उनके जो मात्राएं हैं, ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², यानी कि दो डिफिनेशन हम बता रहे हैं, आप लोग नोट करिए फिर से। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दो मात्राओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं कूलॉम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब हम डेरिवेशन हल करेंगे। या दोनों को एक साथ करेंगे, या डैश प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे r², इधर आते हैं Q1 Q2 बटे r², नोट करिए साथ में। और देखिए या डैश प्रोपोर्शनली के हटाएंगे जब, बराबर के Q1 Q2 बटे r²। अब k क्या है, k एक कांस्टेंट नियतांक, कांस्टेंट मतलब नियतांक, k नियतांक है, k नियतांक है। इसका मान होता है k का मान 9 गुणे 10 पे पावर 9, k का मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9। सब में आपको बता रहे हैं, इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। n क्या है, न्यूटन है, m क्या है, मीटर है, c क्या है, कूलॉम है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर।
अब आते हैं आगे, देखते हैं F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मात्रक सहित लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हो गया। अब होता है K बराबर भी होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप लोग देखिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 9 गुणे 10 पे पावर 9 ये होता है। देखिए तो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर यहां से देखेंगे इसका हम इसी में मान रखेंगे ना, इसका K का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है क्या? अब हम देखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। ये हो गया कूलम का नियम हो गया। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर इन आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ हो, इन आवेशों के मध्य कोई क्या हो, कुचालक पदार्थ हो, तो जैसे कांच हो गया, अभ्रक होगा, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ है। तो क्या हो गया, जब कुचालक पदार्थ जब रहेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के क्या है, के एक परावर्तन नियतांक है, के परावर्तनांक नियतांक है का नियतांक के का मान होता है, इधर नोट कर लिए, नोट करो, इधर नोट करो जल्दी। अब हम देखते हैं ये बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 क्या है, 1/4 पाई कांस्टेंट है, 1/4 एप्सिलॉन 0 1/4 पाई के नियतांक हो गया, नियतांक हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे एप्सिलॉन 0 क्या है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है, और के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। तो इस पर एक सूत्र बनेगा के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के दृष्टि से आंकिक इस पे बहुत आता है, इस पे हम एक आंकिक भी लगवाना चाहते हैं। सभी लोग नोट करो आंकिक। यदि शुद्ध जल में, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है,
कितना 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितना होगा? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितना होगा? तो देखिए, देखो परावर्तन कैसे पता करेंगे? निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 नहीं, एप्सिलॉन किसका? निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन। अब के है, एप्सिलॉन है, तो सूत्र इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम अंक लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। के दिया है, के बराबर दिया है 81, एप्सिलॉन बराबर दिया है, एप्सिलॉन का मान पूछा है। ठीक है, हम अभी देखे हैं एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 में पावर -12। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 में पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 का मान भी पेपर में भौतिकल में पूछता है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड। हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फिर मान रख देंगे इसका, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, या का चिन्ह लगाएंगे, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0, तो के एप्सिलॉन बराबर या का चिन्ह है बराबर का, तो के का मान दिया है 81 और एप्सिलॉन 0 का मान दिया है 8.85 गुणे 10 में पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक हमेशा लिखेंगे। अब एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर 7.17 गुणे 10 में पावर -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट कर लो आंकित।